बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमीदन व मुसल्लियन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हज़रात, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस किस्तवार दर्स में हम पिछली किस्त में यहाँ तक पहुँचे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जो है हिजरत कर रहे हैं और हिजरत का ये सफ़र मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं, साथ में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और गारे थौर में ठहरे। गारे थौर में 3 जो है रातें गुजर चुकी हैं, जुमा, सनीचर और इतवार की रातें। इन 3 दिनों के अंदर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया कि मक्का वालों की भाग दौड़ पकड़ने की कोशिश थोड़ी कम हो गई है, इनका भागना दौड़ना सर्द पड़ गया है, इनके जोश ठंडे थोड़े हो गए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब यहाँ से गारे थौर से मदीना जाने का प्लान बनाया। अच्छा, तैयारियां पहले ही मुकम्मल थीं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके लिए 2 ऊँटनियाँ खिला पिलाकर पहले से तैयार की हुई थी हिजरत के लिए। दूसरी चीज़, एक साहब थे अब्दुल्ला बिन अरीक़त या अरक़त लैसी, दोनों नाम आए हुए हैं। अब्दुल्ला बिन अरीक़त लैसी, लैस कबीले के, ये जो है रास्तों के जानकार बहुत ज़्यादा थे। यानी जंगल हो, बयाबान हो, पहले ऐसा थोड़ी रहता था कि सर रोड बने हुए हैं, बस ये रोड पकड़ कर चले जाओ, या लिखा हुआ है या मैप बना हुआ है, बस देखते हुए चले जाओ। वो जानकारी पूरी रहनी चाहिए थी, वरना आदमी भटक सकता था। तो ये बहुत जानकार थे, रास्तों के बारे में माहिर थे जानने के। अच्छा, कमाल की बात यह है कि ये अभी तक मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम ही थे, मगर चूंकि भरोसेमंद थे, भरोसा करने के लायक थे, इसीलिए इनसे कहा गया था कि आप जो है 3 रातें गुजरने के बाद गारे सौर के करीब पहुंच जाना। एक कौल ये मिलता है कि 2 ऊँटनियाँ लेकर के, वही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली, और एक कौल ये मिलता है कि ऊँटनियाँ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम जो थे आमिर बिन फुहैरा, उनके ज़रिए से मंगाई। तो ऊँटनियाँ भी आ गई गारे सौर के पास। अच्छा, रास्ता बताने वाला भी आ गया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा, वो भी आ गए। और उसके बाद जो है अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी बेटी हैं और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन, ये रास्ते में खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो लेकर के आ गई। अच्छा, लेकर के आई जब, तो अब सवारी से बांधने के लिए कुछ होना ना, रस्सी वगैरह कोई चीज़, ताकि उसमें बांध दें कपड़े में करके ऊँटनियों पर, लेकिन बांधने के लिए कुछ नहीं लेकर आई, भूल गई। तो अरब औरतें उस वक्त जो है अपने कमर पर पट्टा बांधती थी, एक बेल्ट की तरह, ऐसा, उसको निताक बोलते थे, निताक। तो उन्होंने क्या किया, अपना पट्टा निकाला, उसको 2 टुकड़े किया, एक से क्या किया, वो खाने पीने की चीज़ वहाँ बांध दी और एक फिर दोबारा अपनी कमर में बांध लिया। तो इसीलिए उस वक़्त से उनका लक़ब पड़ गया ज़ातुन निताक़ैन। कहीं आप सीरत की किताब में, कहीं किताब में ऐसा लिखा हुआ देखो ज़ातुन निताक़ैन, तो फ़ौरन जान जाओ ये कौन है, अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसी वक्त से इनका नाम ज़ातुन निताक़ैन पड़ा है ना, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यहाँ से रवाना हुए। कौन सा दिन था, पीर की रात, रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी, चांद रात थी, 16 सितंबर 622 ईस्वी ये तारीख थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, साथ में कौन है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और कौन है,
रास्ता बताने वाला अब्दुल्ला बिन अरीक़त लैसी और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम आमिर बिन फुहैरा, ये चार लोग जो है अब निकले, 4 लोग निकले साथ में। अच्छा, जब निकलना हुआ और सवारी सामने आई, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों सवारियों में से, दोनों उटनियों में से जो बेहतरीन थी वो दिया, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर आप सवार हो जाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, कीमतन ले रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कीमतन ले रहा हूँ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अभी मैं सवारी पर सवार हो जा रहा हूँ लेकिन इसकी कीमत मैं दूंगा। ऐसा मत समझो कि मैं फ्री में ले रहा हूँ, बल्कि इसकी कीमत अदा कर दूंगा, इसलिए मैं ये सवारी ले रहा हूँ कीमतन तुमसे। अच्छा, फिर उसके बाद ये काफिला जो है रवाना हुआ। अल-कस्वा नाम था उस ऊँटनी का, बाज़ लोगों ने अल-जदा कहा है उस ऊँटनी का नाम, अक्सर जगहों पर लिखा हुआ है अल-कस्वा उस ऊँटनी का नाम था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाद में एक ऊँटनी और भी आई थी अल-अज़बा नाम की। बहरहाल ये जो राहिबर था, रास्ता बताने वाला था, माहिर तो था ही अपने काम में, तो इसने डायरेक्टली मदीना का रुख नहीं किया क्योंकि जाहिर सी बात है अभी भी खतरा था। ये इसको घुमा फिरा कर लेकर के जाना था। सीधा सीधा जाना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रास्ता मालूम था, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी मालूम था, पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गर्ज से आए गए थे, तो सीधा सीधा रास्ता तो सबको मालूम था। लेकिन क्या था, वो राहबर इसलिए रखे थे क्योंकि वो हर रास्ता जानता था, टेढ़े बेगे सब रास्तों से लेकर के जाना है उसको, बचते बचाते हुए। बहरहाल वो पहले यमन वाले रास्ते की तरफ गया, फिर बहुत दूर तक चलता गया, फिर वहां से मुड़ करके फिर मदीना वाले रास्ते पर लेकर के आया, दूर से, यानी घुमा फिरा करके लेकर के आया। मसलहत के पेश नज़र अब मैं आप लोगों को मुख्तसरन जिक्र कर दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत किए किन किन रास्तों से गुजरे, मशहूर जगहों के नाम बता दूं, बस जहन में थोड़ा बहुत रखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन इन रास्तों से जो है गुजरे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा कभी वो जगह गए, देखे, तो आपको याद आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ यहाँ से गुजरे थे, यहाँ से गुजरे थे, यहाँ से गुजरे थे हिजरत के मौके पर। मैं वो रूट आप लोगों को बता दूं, फिर उसके बाद हिजरत के वाक़े में कौन कौन से वाक़े आए, क्या क्या बातें हुई, वो बाद में बताता हूँ। पहले मैं वो जगहों के नाम बता दूँ। देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बिस्तर पर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुलाकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर से निकल करके पिछले रास्ते से गारे थौर गए, फिर उसके बाद आम शाहराह से हट करके वादी उस्फान, ये मक्का से 80 मील का फासला है, वहाँ गए। फिर वहाँ से वादी अमज, ये मक्का से 100 किलोमीटर के फासले पर, वहाँ गए। और फिर उसके बाद जो है वादी कुदैत पहुँचे, और फिर उसके बाद अल खरार पहुँचे, और फिर उसके बाद सनियतुल मरात पहुँचे, फिर उसके बाद मजाह पहुँचे, फिर उसके बाद जी कशर वादी एक है। अब चूँकि अल्लाह से दुआ कीजिए, मैं उन जगहों पर गया नहीं हूँ, किताबों के ज़रिए से, अगर आप लोग मैप देखना चाहें तो किताबों में, तफसीर वगैरह में मैप भी दिया हुआ है, वहाँ पहुँचे। और फिर उसके बाद एक जगह है जदाजद, वहाँ कुएँ बहुत ज़्यादा हैं, अब हैं कि नहीं है, बहरहाल जो किताबों में लिखा है, सीरत की किताबों में, वहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद वहाँ से अजरत पहाड़, वहाँ पहुँचे। वहाँ से वादी ज़ू सलम, ये अबुआ से 22 मील के फासले पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का इंतकाल होता ना, तो वहाँ से 22 मील के फासले पर, वहाँ से गुजरे वादी ज़ू सलम, और फिर वहाँ से अबाबिया, फिर वहाँ से अल्फाजा पहाड़, फिर वहाँ से आरज, फिर उसके बाद सनियतुल गायर, फिर उसके बाद वादी रअम, ये मदीना से 30 मील के फासले पर, वहाँ पहुँचे। और फिर वहाँ से कुबा जो बिल्कुल मदीना के करीब, समझ लीजिए कि मदीना का दाखिला, वहाँ पहुँचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रास्तों से गुजरते हुए। अच्छा, अब रास्तों में बहुत सारे वाक़यात भी पेश आए, कुछ अच्छे भी पेश आए, कुछ ऐसे भी अच्छे पेश आए कि शुरू में बहुत बुरा लगा लेकिन बाद में अच्छा हुआ, उसका रिज़ल्ट अच्छा निकला। ऐसे बहुत सारे वाक़यात भी पेश आए, तो वाक़यात सुन लीजिए। गार से निकलने के बाद, गार तौर से रात भर और दिन भर चलते रहे, रात भर वो जो है रात भर और दिन भर पूरा चलते रहे। जब ठीक दोपहर का वक्त हो गया, अरब के यहाँ ये आम माहौल था पहले कि जब दोपहर हो जाती थी तो सफ़र बंद कर देते थे, आराम करते थे, कहीं साया वगैरह देख करके, फिर शब शाम होती थी तो फिर सफ़र शुरू करते थे। तो बाहर जब दोपहर हो गया और लगातार पूरी रात, पूरा दिन, मतलब एक हिस्सा दिन का चलते रहे लगातार, जाहिर सी बात आदमी को थकान होगी। ऊपर से ऊँट का सफ़र, ऊँटनी का कैसा रहता, हिलती रहती है नहीं, तो वो सफ़र, अब जाहिर सी बात है थकान हो जाएगी।
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चारों तरफ देखा कहीं कोई साया नजर आए कुछ आराम करने के लिए। अच्छा, दूर एक चट्टान नजर आई, पहाड़ टाइप की चट्टान। अब वो चट्टान की वजह से साया था वहां पर, है ना, वहां साया था। तो गए उसके करीब, रुके और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा वहाँ साफ़ सफाई कर दी, अच्छा कर दिया, जो कुछ था थोड़ा बहुत वहाँ बिछा उछा दिया। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आराम कीजिए, मैं चारों तरफ घूम करके देख लेता हूँ, ख़तरा वतरा ना हो, है ना, मैं पूरा देख लेता हूँ, आप तब तक जो है आराम कर लीजिए। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने लगे। दूसरी तरफ जो है एक चरवाहा भी अपनी बकरियाँ लिए हुए, वो भी साए की तलाश में, वो भी आया वहीं पर। साया उसने देखा दूर से जब, तो वो भी बकरियों लेकर के आया, करीब आया। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए जवान, तुम किसके आदमी हो, ये बकरियां चरा रहे हो, किसके आदमी हो? तो अच्छा, उसने मक्का या मदीना किसी बंदे का नाम बताया कि मतलब उनका गुलाम हूँ, उनकी बकरियां वगैरह मैं चराता हूँ। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि कुछ बकरियों में से दूध मिल सकता है, जाहिर सी तो भूख तो लगी थी, कुछ दूध मिल सकता है? तो उसने कहा हाँ, दूध मिल सकता है। तो जो वज़ू वगैरह करने के लिए जो बर्तन लेकर के गए थे, उसमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है दूध निकाला, और दूध निकालने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। जगाना मुनासिब नहीं समझा और फिर उसके बाद वहीं ठहरे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सही बुखारी की ये हदीस है, सही बुखारी के अंदर ये वाक़या नकल किया गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं खुश हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूध पी लिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। यहाँ देखो, नबी से मोहब्बत इसको कहते हैं, है ना। मैं खुश हो गया कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पी लिया। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर चलने का टाइम हुआ कि नहीं हुआ अभी? तो कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल हो गया है, अब चलेंगे, अब चलेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ये काफिला वहाँ से निकल पड़ा। अब आगे सुनिए, इनाम के लालच में बहुत सारे लोग पीछा कर रहे थे ना, क्योंकि इनाम बहुत भारी भरकम था, हर सर के बदले में 100 ऊँट मिलने वाले थे। तो हर कोई चाहता था कि रातों रात अमीर हो जाए, इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लेंगे तो इनाम तो मिल जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग निकले थे, लेकिन कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच नहीं सका था। एक बंदा पहुंचा था, उसका नाम सुराका बिन मालिक बिन जाशम, सुराका बिन मालिक। और इनका वाकया इन्होंने खुद बयान किया है, इन्होंने खुद बयान किया है। ये खुद कहते हैं, ये बनु मुदलज एक कबीला था, मक्का के करीब ही, बहुत ज़्यादा दूर नहीं। तो उस कबीले के जो है ये बंदे थे, रहने वाले थे। अच्छा, इनके अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा था, सुराका बिन मालिक के अंदर। ये अपने जब पुराने सरदारों की स्टोरी सुनते थे, पहले पुराने सरदारों की स्टोरी सुनाते थे ना, उनके बहादुरी के किस्से बच्चों को। अब आजकल हम लोग जो है सब भूल गए, साहिब कराम के वाक़यात नहीं सुनाते, है ना, उनके स्टोरीज नहीं सुनाते हम लोग, सब वो लोग सुनाते थे अपने बाप दादा की किस्से कहानियाँ। तो ये जब सुनते थे तो बोलते थे, यार जैसा हमारे सरदारों ने किया है ना, नाम पैदा किया, आज भी उनके किस्से सुनाए जाते हैं, मैं भी कुछ करके जाऊँगा, मेरी भी स्टोरी वाक़यात बच्चों को सुनाए जाएंगे, ऐसा कुछ करके मैं जाऊँगा। अच्छा, कभी उनको मौका नहीं मिला, लेकिन जब ये सिचुएशन आई कि पकड़ कर लेकर के आओगे तो इनाम मिलेगा, तो बोला बड़ा अच्छा मौका है तारीख में नाम लिखवाने का, बड़ा सुनहरा मौका है, मैं पकड़ करके लेकर आऊँगा। लेकिन कैसे? अब ऐसा थोड़ी तरह जाकर पकड़ कर लेकर चले आओ। तो ये अपने कबीले के अंदर से बैठे हुए कुछ लोगों के बीच वो यही सब सोच रहे थे। तो एक बंदा आया कहीं से, कहा कि वो लोगों को देख करके कि कुछ लोग साहिल समंदर की तरफ, ऐसा यमन वाले रास्ते पर मैंने जाते हुए कुछ लोगों को देखा है। अच्छा, इनके कान खड़े हो गए, सुनने लगे गौर से, अरे ऐसा कुछ नहीं बोले, वहां पर खामोशी से घर आए और उस बंदे को बोल करके आए कि वो राहगीर वगैरह आते जाते रहते हैं, कॉमन सी बात है, मतलब आम सी बात है। उसको ये नहीं कहा कि वो लोग हो सकते हैं और वही लोग होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया, ताकि दूसरे लोग पकड़ने के लिए ना निकल जाएं, मैं ही खाली जाऊं। खामोशी से घर आए, अपनी बांदी से कहा नौकरानी से कि मेरा घोड़ा हथियार सब कुछ तैयार करके पहाड़ के पीछे लेकर आओ, मैं वहाँ इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ से सब तैयार होकर के जाते, सब देख लेते कहाँ जा रहे हो, पूछते, तो चुपके से निकले। अच्छा, अब उस रास्ते पर निकले और पीछा करते 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 एक वक्त ऐसा आया कि बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब ऐसा हो गया, यानी दिखाई देने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सब, इन्हों पीछे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह सबसे पहले पड़ी, क्योंकि उन्होंने चौकन्ना रहते थे, चारों तरफ देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुरान मजीद की तिलावत करते हुए सीधा जा रहे हैं, बिल्कुल सीधा खाली देख रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु चारों तरफ देख रहे हैं। अब इनकी निगाह पड़ी, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुराका पीछे, पीछे सुराका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं बोले। यहाँ तक कि सुराका कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, अचानक जो है मैं घोड़े से गिर पड़ा,
लड़खड़ाया, फिसला घोड़ा, पहले तो फिसला है ना, पहली दफ़ा ऐसा फिसल करके मैं गिर पड़ा, मैं खुद परेशान होगा कैसे मैं गिर गया। तो अरब के लोग जब कुछ अनहोनी होती थी ना, गलत होता था, वो तीर निकालते थे। वो तीर ऐसा इस तरीके से निकालते थे, जैसे एग्जाम्पल मैं दूं कि परिंदे भी उड़ाते थे वो लोग। परिंदा अगर सब राइट साइड में उड़ गया तो बोलते थे कि हाँ सफ़र करना चाहिए, लेफ्ट में उड़ा तो नहीं सफ़र नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से वो लोग पासे की तीर भी निकालते थे, फाल निकालते थे। तो इनका फाल उल्टा निकला, यानी ये निकला कि तुमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन इन्होंने बोले कि नहीं नहीं, इतना अच्छा मौका मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा। फिर अच्छा घोड़े को थोड़ा डांट वाट करके फिर से बैठे, फिर आगे गए। फिर कहते हैं कि अचानक मेरे घोड़े का पैर जो धंस गया। अच्छा फिर मैं नीचे गिरा, फिर उठा, फिर उसके बाद फाल निकाला, फिर मेरी सोच के अपोजिट फाल निकला। उसके बाद जब घोड़े ने जमीन में से पैर निकाला तो वहां से धुआं निकला, अजीब सा बिल्कुल। लेकिन फिर जो है ये सारी बातें मैं देख करके गौर तो कर रहा था, लेकिन फिर भी इनाम मेरे सामने था, मैं इतना अच्छा मौका कैसे जाने देता। बहरहाल इन्हों 3-4 मरतबा इनके साथ ऐसे हुआ। तो इन्हों बोले कि मैं समझ गया कि मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, इन लोगों तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अच्छा उधर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार कह रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नजदीक आ गया, उन्होंने और नजदीक आ गया, और नजदीक आ गया, देखो और नजदीक आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो कहा कि अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माना, डरते क्यों हो, घबराते क्यों हो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और फिर उसके बाद ये कहते हैं सुराका में इतना करीब पहुंचा कि क़िरात की आवाज़ सुन रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैंने जब जान लिया कि मैं पकड़ तो पाऊंगा नहीं, तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि इनको आवाज़ दूं, रोकूं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी कर रहे थे, अल्लाहुम्मा क़फ़िनाहु बिमा शिता, ए अल्लाह ताला जैसा तू चाहे हमारी तरफ से इसके लिए काफ़ी हो जा। ये दुआ भी कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर। तो इन्हों कहते हैं कि मैं आवाज़ दिया, कहा कि वो काफिले वाले रुक जाओ, मैं पकड़ना नहीं चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, इन्हों गए। और उसके बाद जो है कहने लगे कि ये जो सब कुछ हुआ है मेरे साथ, वो आपकी इसी दुआ की वजह से हुआ है। अभी आप जो दुआ पढ़ते हुए जा रहे थे, इसी दुआ की वजह से ये सब कुछ हुआ है जो मेरे साथ हुआ है। और मुझे पता चल गया मैं आपको नहीं लेकर जा सकता हूँ, और मुझे ये भी मालूम हो गया है कि एक ना एक दिन आप गालिब होंगे, एक दिन आपकी फतेह होगी, ज़रूर होगी। इसीलिए आप मुझे जो है सिर्फ इतना कीजिए, अमान नामा लिख कर दे दीजिए। अमान नामा का मतलब ये होता था कि कल के दिन अगर आप मक्का फतेह भी कर लेंगे तो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, यानी मेरे पास वो सेफ्टी पेपर होगा, वो लिख करके आप मुझे अमान नामा दे दीजिए। अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के ग़ुलाम थे, उनसे कहा लिख कर दे दो। लिख करके उनको दे दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने कुछ चीज़ें भी जो खाने पीने की थी ना इनके पास, तौशा, वो देना चाहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस तुम इतना करना, अगर कोई तुम्हारे जैसा और भी रास्ते में आ रहा हो तो उसको वापस लेकर चले जाना, और भी कोई आ रहा हो हमारे पीछे ना तो उसको पलट करके वापस लेकर चले जाना। अच्छा इन्होंने ऐसा ही किया, ये जो है वापस पलट गए। लेकिन एक बात और भी रिवायतों के अंदर मिलती है, यहाँ पर एक बात और जान लीजिए कि एक रिवायत में है कि उसी वक्त वापस चले गए, एक रिवायत के अंदर ये भी है, सीरत की किताबों के अंदर भी ये बात आई हुई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुराका उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब तू किसरा के कंगन पहनेगा। अभी ये मुसलमान नहीं हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत क्या दे रहे हैं, सुराका उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब तू किसरा के कंगन पहनेगा। तो किसरा बादशाह, अच्छा उस वक्त इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझ में भी नहीं आया ये जुमले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुराका को। लेकिन आप लोगों को भी और मैं भी थोड़ा और आगे चलते हैं, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, ये मुसलमान जब हो गए थे उसके बाद, ये जब मुसलमान हो गए थे सुराका उसके बाद। अच्छा ये बात बताने से पहले मैं जो सुराका का वाक़या है इस्लाम कबूल करने का, वो भी बड़ा दिलचस्प है। फ़तेह मक्का वाले साल ये मुसलमान हुए हैं, फतहुल बारी के अंदर ये बातें आई हुई हैं। फ़तेह मक्का वाले साल सन 8 हिजरी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तेह कर लिया, इनके पास अमान नामा मौजूद ही था। जब फ़तेह कर लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये सोचने लगे कि मैं पहले ही जान गया था कि इन्हों हक़ पर हैं, मैं फिर इतना इस्लाम कबूल करने में इतना ताख़ीर क्यों किया। यानी इन्हें खुद को बुरा लगने लगा कि उसी वक्त मुझे इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए था,
और मैं जान भी गया था कि एक दिन इन्हों फतेह कर लेंगे, गालिब हो जाएंगे मक्का पर, मगर फिर भी इतना देर में क्यों कर दिया? अच्छा आज अभी देरी मुझे नहीं करनी, अभी मैं फिलफौर जाऊंगा, इस्लाम कबूल करूंगा। अब ये जाने लगे, हाथ में वो भी है अमाननामा, लेकिन अब इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किए थे। सहाबे कराम ये समझ रहे थे ये बंदा तक कुछ नुकसान पहुंचाने जा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो सहाबे कराम बाकायदा नेज़ों से इनको कह रहे थे, हटो हटो, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। और ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे, बस वो भीड़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो कहा कि नहीं, सुरखा को आने दो, आने दो। ये पहुँचे और फिर उसके बाद जो है पहुँचते ही मुसलमान हो गए, यानी उसी वास्ते गए ही थे, कोई बातचीत नहीं, पहुँचते ही मुसलमान हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने सवाल किया, बड़ा प्यारा सवाल था उनका। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने जानवरों के लिए, ऊँटों के लिए पानी भरता हूँ, अपने जानवरों के लिए भरता हूँ। अच्छा जब पानी भर देता हूँ तो दूसरे लोगों के जानवर भी आकर के पानी पी लेते हैं मेरा, तो ठीक है मैं पीने देता हूँ, लेकिन जो मैं पीने देता हूँ इस पर भी मुझे सवाब मिलेगा ना, मुझे सवाब मिलेगा इस पर भी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी जी रूह है ना, हरारत महसूस करने वाला, जिगर रखने वाला हर जानदार, उसको तुम पानी पिलाओगे तो सवाब है। ये बड़े खुश हुए। तो फतेह मक्का वाले साल इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, सन 8 हिजरी में। अच्छा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सेंटेंस कहा था इनके ताल्लुक से हिजरत के मौके पर कि उस वक्त तेरा क्या हाल होगा सुराका, जब किसरा के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब फतेह हुआ ईरान, वहाँ के बादशाह को किसरा कहते थे, तो जब फतेह हुआ ईरान, मुल्क ईरान, तो वहाँ का जो बादशाह था, बादशाह उस वक़्त के से सोने के कड़े पहनते थे, सोने के जेवरात पहनते थे, वो बादशाह होने की निशानी होती थी। हर बादशाह सोने के जेवरात पहनता था, उसका ताज होता था, उसका मोटा कंगन होता था। तो वो जब सारी चीज़ें लाई गई मदीना, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये जुमला याद था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका के लिए ये सेंटेंस इस्तेमाल किया था हिजरत के मौके पर। सबको इस बात का इल्म था। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और उनको जो है बाकायदा वो जेवरात पहनाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई पूरी करने के लिए, है ना। सोने के जेवरात मर्द नहीं पहन सकता, लेकिन पेशिन गोई खाली पूरी करने के लिए, बस वो उसके बाद उतार देना रहता। और उनको सवारी पर बिठा करके मदीना में घुमाया, और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते जाते थे, ज़ोर ज़ोर से कहते जाते थे, अल्लाह सबसे बड़ा है, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने ये सारा सामान रुबूबियत के दावेदार किसरा बिन हुरमुज से छीना और बनु मुदलज के एक एराबी सुराका बिन मालिक बिन जाशम को पहना दिया। वो अल्लाह सबसे बड़ा है जिसने बादशाह से छीन करके एक गरीब बंदे को सारा कुछ पहना दिया, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और ये भी जोर जोर से रोते जाते थे और जोर जोर से कहते जाते। उस वक्त उनको बात समझ में आई। तो बहरहाल ये सुराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या हुआ हिजरत के मौके पर। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र जो है बनु खुज़ाआ एक इलाका था, वहाँ से हुआ। कुदैद जिसका नाम मैंने लिया हिजरत के सफ़र में, कुदैद नामी जगह, वहाँ कबीला था बनु खुज़ाआ। तो वहाँ एक खातून रहती थी, बुज़ुर्ग थोड़ी थी, बहुत ज़्यादा यंग नहीं थी, जवान नहीं थी, थोड़ी अच्छी एज की थी। आतिका बिनते खलफ बिन माबद बिन रबिया इनका नाम था। कुन्नियत इनकी उम्मे माबद थी। आप सीरत की किताबें पढ़ेंगे तो उम्मे माबद अक्सर जगहों पर लिख करके आएगा, उम्मे माबद के नाम से मशहूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र उनके झोपड़ी के पास से हुआ, उनके घर के पास से हुआ। अब बड़ी अच्छी खातून थी, आने जाने वालों को खिलाती पिलाती रहती थी। लेकिन इत्तेफाक देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल हिजरत किए ना, उस साल कहत पड़ा हुआ था, उनको खुद के लाले पड़े हुए थे, यानी खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो क्या खिलाती। अच्छा, उनको पता भी नहीं था कि ये नबी हैं, ये कौन है, कुछ नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र जब उस जगह से हुआ तो वाक़या ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ठहरे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी कि अम्मा कुछ खाने पीने के लिए है। तो उन्होंने कहा कि मुसाफिर समझा, आने जाने वाला कोई मुसाफिर। कहा नहीं बेटा, कुछ भी खाने के लिए नहीं। तो कहा कि अम्मा वो एक बकरी बधी हुई है ना, वो देखो आंगन में एक बकरी दिखाई दे रही है। तो कहा नहीं बेटा, वो बकरी वो तो दूध ही नहीं देती है, वो बहुत कमज़ोर है, दूध नहीं आता उसमें, इसीलिए तो हमारे शौहर उसको छोड़ करके गए हैं। दूसरी बकरियां पत्ता खाने के लिए हमारे शौहर लेकर चले गए हैं अबू मोहम्मद, इसको जो है छोड़ कर गए हैं, इसके वास्ते पत्ता वगैरह ले आएंगे, क्योंकि ये दूध वगैरह नहीं देती, नहीं चल फिर पाती है।
तो कहा अम्मा अगर आप इजाज़त दें तो मैं देखूं। कहा हाँ देख सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लिया, बर्तन लिया, दूध निकालना शुरू किया। अच्छा दूध निकाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दूध पिलाया, उम्मे माबद को भी पिलाया, खुद भी पिया, और एक बर्तन पूरा भर करके निकाल करके दूध जो है रख भी दिया। और फिर उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। उम्मे माबद जो कहती हैं कि जब उनके शौहर आए बकरियां लेकर के, रीवड़ लेकर के, तो उनको अजीब सा महसूस हुआ घर में। कहा कोई आया था क्या? अच्छा ये दूध कहाँ से आ गया? क्योंकि होता ये था कि उन्होंने आते थे, जो थोड़ा बहुत दूध निकालते थे, फिर दोनों लोग पीते थे। अभी यहाँ दूध इतना सारा पहले से मौजूद है और एक बकरी मौजूद है, जबकि वो बकरी दूध ही नहीं देती है। तो कहा कि इतना सारा दूध, कोई आया था क्या? तो कहा कि मत पूछो अबू माबद, मत पूछो कौन आया था, है ना, मत पूछो। सीरत की किताबों के अंदर लिखा हुआ है, जो उन्होंने होलिया बयान किया ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अबू माबद अपने शौहर के सामने, कि कौन आया था, नाम तो जानती नहीं थी, पहचानती तो नहीं थी, तो खाली इतना कहा कि जो सीरत की किताबों में लिखा हुआ है, खिलता हुआ रंग, चेहरा रोशन ताबनाक, खुश मिजाज, ना मोटापे का आयब, ना दुबले पन की खामी, हुस्न बेमिसाल की सांचे में ढला हुआ हो। यानी अरबी इबारतों से तर्जुमा किया गया उर्दू में, जो उन्होंने तारीफ की, जो जुमले इस्तेमाल किए उम्मे माबद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सुरमगी आंखें, लंबी लंबी पलकें, भारी आवाज़, बाल लंबे और घने, लंबी और चमकदार गर्दन, घनी दाढ़ी, खामोश हो तो बावकार, गुफ्तगू करे तो उठी हुई गर्दन, बड़ा मीठा कलाम, वाज़े अल्फाज, उसकी बातें मोतियों की लड़ी की तरह, दूर से देखने में सबसे ताबनाक, करीब से देखने में इंतहाई हसीन, म्याना कद, न लंबा कि नागवार लगे, न पस्ता कद कि अच्छा ना लगे। साथ ही उसको घेरे हुए थे, कोई बात कहता तो ध्यान से सुनते थे, कोई हुक्म देता तो दौड़कर पूरी करते थे, बड़ा मोहतरम और ना कोई फजूल बात करता था। एक ऐसा बंदा आया था हमारी कुटिया में, बस यही बयान किया उम्मे माबद ने अबू माबद के सामने। वो कहते हैं ना कि अभी इस राह से कोई गया है, कहे देती है शौक़ी नक्श पाकी, है ना, इस रास्ते से कोई गया है, महसूस हो रहा है, उसके कदमों के निशान बता रहे हैं कि कोई ग्रेट आदमी, हसीम आदमी यहाँ से गुजरा है, हसीम इंसान यहाँ से गुजरा है। तो ये होलिया उन्होंने बयान किया। और उम्मे माबद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम रख दिया था, नाम तो जानती नहीं थी, तो मुबारक कहती थी। मुबारक की एक शख्स था, मुबारक हमारे यहाँ आया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उनके घर में इतनी बरकत हो गई थी। एक तो सामने उन्होंने देखा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद उनके पास बकरियां बहुत ज़्यादा हो गईं, बड़ा खुशहाल परिवार उनका हो गया। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक के नाम से याद करती थी कि एक बंदा आया था, एक शख्स था, मुबारक, मुबारक कहती थी। असली नाम तो पता नहीं था। अच्छा एक मरतबा ऐसा हुआ, सीरत की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि ये अपने बच्चे के साथ बकरियां खुद चराती हुई मदीना के कहीं करीबी इलाके पहुंच गई। वहां नवाह में, करीबी इलाकों में, मदीना के करीब, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहां से गुजर हुआ। तो उनके बच्चे ने कहा कि अम्मा ये तो वही शख्स है ना जो मुबारक के साथ घर पर आए थे। बच्चे ने पहचान लिया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। ये भागती भी गई और कहा कि हाँ आप आए थे उस दिन, वो बेटा मुबारक कहाँ है, मुबारक जो उस दिन हमारे घर पे आया था, मुबारक। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि अम्मा आपको नहीं पता, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। क्या मंजर रहा होगा, पढ़ने में, सुनने में तो हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो मंजर क्या रहा होगा जब उन्होंने सवाल किया होगा कि वो मुबारक कहाँ है। तो कहा कि आपको नहीं पता अम्मा, वो अल्लाह के रसूल हैं। तो उन्होंने बताया। फिर उसके बाद कहने लगी अच्छा मुझे मुबारक के पास लेकर के चलो, वो मुबारक के पास जाना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, बहुत खातिर तवाज़ो की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खिलाया पिलाया, तोहफे तहाइफ दिए। ये मुसलमान भी हो गई, बाद में अपने शौहर के साथ जाकर के बाकायदा मदीना में ही रहने लगी, हिजरत भी की, ये सब छोड़ करके मदीना शिफ्ट हो गई बाद में इन्हों जाकर के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वहाँ शहर मदीना के अंदर ये रहने लगी, मुसलमान हो गई हैं जाकर के। तो बहरहाल ये उनका वाक़या है। जब ये गई थी तो बाकायदा इन्होंने भी तोहफे तहाइफ दिए थे, वो पनीर वगैरह दूसरी चीज़ें जो रहती है ना दूध से बनती हैं, वो तोहफे तहाइफ दिए थे, घी दिए थे, पनीर दिए थे इन्हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनको कपड़े और दूसरी चीज़ें तोहफे देकर भेजे थे जब ये वापस आई थी। बाद में फिर अलबिदाया व निहाया के अंदर लिखा हुआ है ये मदीना जाकर के रहने लगी थी। अच्छा
अर्रहीकुल मख्तूम के अंदर एक बात लिखी हुई है, वो बात मैं आप लोगों को सुना दूँ। अर्रहीकुल मख्तूम में एक बात ये लिखी हुई है कि जब आप सल्लम उम्मे माबद के खैमे में थे, उनके घर पे थे, उनकी कुटिया में थे, तो उस वक़्त मक्का के ऊपर से, मक्का की वादी से एक ज़ोर ज़ोर से कोई बोलने वाला गुजरा, कुछ अशार पढ़ते हुए। अशार अरबी के थे, वो पूरी बात मैं नहीं बताना चाहता हूँ, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, वो ये ऐलान करते हुए गुजरा कि वो ठहरे हुए हैं उम्मे माबद के खेमे में। ये पूरा, यानी ये यहाँ सिचुएशन थी, वो पूरे वाक़यात सुनाते हुए कोई ऊपर से गुजरा। लोग देख रहे थे, आवाज़ खाली सुन रहे थे, देख रहे थे ऊपर की कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। आवाज़ पूरी क्लियर थी मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अर्रहीकुल मख्तूम के अंदर लिखा हुआ वो एक जिन था, जिन ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए सारी बातें कहते हुए जा रहा था। ये अर्रहीकुल मख्तूम के अंदर 265 सफ़ा नंबर पर यह बात लिखी हुई है। उसके बाद जो है आप सल्लम जब गमीम पहुँचे एक जगह, तो वहाँ बुरैदा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उस वक़्त मुसलमान नहीं थी जब मिले थे, तो ये मिले, ये भी इनाम के लालच में निकले थे, इन्हों भी पकड़ने के वास्ते ही निकले थे। जब इनको पता चला कि वहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल करके मदीना आने वाले हैं, तो रास्ते में जा करके पहुँचे। और ये जो है असलम जो कबीला था, वहाँ के सरदार थे, ये अपने बंदों के साथ बाकायदा पहुँचे। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मिले, बातचीत हुई, तो पकड़ने तो आए थे लेकिन खुद ही गिरफ्तार हो गए, 70 लोगों समेत मुसलमान हो गए। जिन लोगों को लेकर आए थे ना, पूरी फौज लेकर के, पूरी पलटन लेकर के आए थे, वो पूरों समेत जो है मुसलमान हो गए। और इतने अच्छे मुसलमान हो गए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप ऐसे ही जा रहे हैं, ये लीजिए अपना जो है पगड़ी अपनी उतारी, सफ़ेद थी पूरी पगड़ी उनकी, पगड़ी उतार करके वो अपने नेज़े में जो है बांध दी, हवा से पूरा लहरा रहा था वो। और फिर उसके बाद मदीना में दाखिल होइएगा, अच्छे अंदाज से दाखिल हुए मदीना के अंदर, ये लेकर के जाइए। आए थे पकड़ने के वास्ते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन जो है दुनिया कब बदल दे, है ना, अल्लाह को ही पता होता है। दिलों का उलटने पलटने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन होता है। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जुहफा पहुँचे, तो वहाँ एक चरवाहा मिला जो ऊँट वगैरह चरा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये ऊँट किसके हैं? तो उसने कहा बनु असलम के एक शख्स के हैं, बनु असलम कबीले के, बनु असलम बोले तो कबीले का नाम, वहाँ के एक बंदे के हैं, मैं तो चरा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक फाल निकाला। देखो, किसी भी चीज़ से नेक मतलब निकालना, यानी पॉजिटिव सोच रखना, ये अच्छी चीज़ है, उल्टा नहीं सोचना चाहिए। आप कोई ख्वाब देखो ना, तो उसमें पॉजिटिव ढूंढो, निगेटिव हम लोग पहले, सबसे पहले निगेटिव की तरफ ही जहन जाता। पॉजिटिव ढूंढो कि इंशाल्लाह सब खैर ही होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से क्या पूछा? सिर्फ इतना पूछा, अल-बिदाया व निहाया की बात है, बनु असलम के एक शख्स के ये जानवर है, उसने जवाब दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, सलीमता इंशाअल्लाह, अबू बकर अल्लाह ने चाहा तो तुम सलामत रहोगे। तो बनु असलम कहा ना, असलम है ना, सलामती से, तो इंशाअल्लाह तुम सलामती रहोगे। मिला, मुलाकात देखो हुई, और बनु असलम कबीले से। फिर कहा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा कि मसूद है। मसूद माने खुश नसीब। उसने क्या कहा, मेरा नाम क्या है? मसूद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सईदता इंशाअल्लाह, अबू बकर अल्लाह ने चाहा तो तुम खुशबख्त रहोगे। मसूद से मुलाकात हुई है ना, तो खुश रहोगे, तुम खुशबख्त रहोगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक मतलब निकाला। और फिर उसके बाद जो है रास्ते में हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, एक रिवायत के अंदर है तलहा बिन उबैदुल्लाह, मुमकिन है दोनों लोग मिले हों। ये मुसलमान थे और मुल्क शाम से तिजारत करके आ रहे थे। अच्छा, रास्ते में मिले, क्योंकि वो मदीना की शायरा से ही है ना, पूरा मक्का का रास्ता था। तो रास्ते में मिले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तोहफ़े तहाइफ़ वगैरह दिए, कपड़े वगैरह दिए, दीगर चीज़ें दिए, है ना। फिर उसके बाद वो लोग उधर निकल गए। बहरहाल एक चीज़ और भी, एक बात कह करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सफ़र में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ़ होते थे। रदीफ़ बोले तो पीछे बैठने वाला, रदीफ़ बोले तो पीछे बैठने वाला। यूँ समझ लीजिए जैसे बाइक एक आदमी चलाता ना, उसके पीछे जो बैठता है वो रदीफ़ होता है। वो क्या होता है? रदीफ़। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है बैठते थे। अच्छा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एज दिख करके आती थी। इन पर बुढ़ापे के आसार जो होते हैं ना, थोड़ा बाल सफ़ेद हो जाना, चेहरा थोड़ा, वो आसार दिखाई देते थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल जवान नज़र आते थे, बिल्कुल जवान नज़र आते थे। तो जब लोग कहीं रास्तों में कोई मिलता था तो नहीं पहचानता था, तो वो सवाल जवाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करता था। क्यों? क्योंकि इन्हों काफ़िले में ज़रा बुज़ुर्ग हैं, इन्हों बड़े हैं। तो बल्कि कोई पूछता ऐसा कि इन्हों कौन है, इन्हों कौन है? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुरा कर जवाब देते कि ये मुझे रास्ता बताते हैं,
ये मुझे रास्ता बताते हैं। अब सामने वाला क्या समझता, ये रास्ता बताते हैं बोले तो आम रास्ता बताने वाला, यानी जैसे रास्ता बताने वाला कि हाँ इधर से इधर चले जाओ, उधर से उधर चले जाओ। जबकि इन्हों क्या मुराद लेते, हिदायत का रास्ता, दीन का रास्ता, इस्लाम का रास्ता, कामयाबी का रास्ता, जन्नत का रास्ता, है ना। इसको बोलते हैं तौरिया, है ना। यानी कि झूठ भी नहीं रहता, झूठ भी नहीं रहता और सामने वाला मुतमईन भी हो जाता। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं बीमार हूँ, है या वाक़या याद आ गया ना, जब वो पूरे लोग मेले में जा रहे थे, बोले तुम भी चलो, तो बोले कि नहीं नहीं मैं बीमार हूँ। अब वो लोग समझे कि जिस्मानी तौर पर बीमार हैं, लेकिन उन्हें बीमार थे रूहानी तौर पर, है ना। बहरहाल फिर इसके बाद जो है अब बात आती है मदीना पहुँचने की। मदीना वाले किस तरह इंतज़ार कर रहे थे, आप सल्लम वहाँ किस तरह दाखिल हुए। अब ये मरहला इंशाअल्लाह हम अगली किस्त के अंदर जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।